वहाँ जाएगा। तो मैं अगला वर्ड जहाँ लिखूँगा उसके बीच की स्पेसिंग डिसाइड करने के स्टॉप टैब्स यूज़ होते हैं। तो स्टॉप टैब्स क्या होते हैं? जब आप रेज़्यूमे कोई बना रहे हो, आपको सीक्वेंशियली किसी चीज़ को लिखना है तो उसमें यूज़ होता है। सेटिंग अप द मैनुअल स्टॉप टैब, क्लिक द टैब सेलेक्टर एट द लेफ्ट एंड ऑफ द विंडो। आप टाइप कर सकते हो टैब दैट यू वांट। सेलेक्ट द देन क्लिक ऑन द रूलर एट द टॉप ऑफ द पेज। वो जो रूलर पे मैंने क्लिक करा और उससे आप सेट कर सकते हो टैब स्टॉप को। अलग अलग टाइप के टैब स्टॉप होते हैं। लेफ्ट साइड वाला कैसा रहता है कि जो कर्सर आया उसके राइट हैंड साइड पर ही सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके राइट हैंड मेरे आपको ऐसा दिख रहा होगा तो उसके राइट हैंड साइड पे सारी चीज़ें दिखेंगी। सेंटर वाले में उसके सेंटर में सारी चीज़ें दिखेंगी। राइट वाले में उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें होती जाएंगी और वो कर्सर इस तरफ होता जाएगा। कर्सर उधर रहेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें होंगी। डिजिटल टैब स्टॉप, उसमें आप पोजीशन उसकी डेसिमल कितने डेसिमल तक आपको कैरेक्टर चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड द बार टैब स्टॉप डजंट पोजीशन द टेक्स्ट, इट इंसर्ट्स अ वर्टिकल बार एट द टॉप एट द टैब पोजीशन। ये जो बार टैब स्टॉप है इससे क्या होता है, ये कोई टेक्स्ट की पोजीशन नहीं करता, ये एक वर्टिकल बार ऐड कर देता है टैब की पोजीशन पर। वर्किंग विद द ग्राफिक्स, अब आप कई सारी जो टाइप ऑफ शेप्स हैं उसे आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? इंसर्ट टैब पर जाओगे, शेप्स पर जाओगे, आप ड्रॉप डाउन करोगे, ड्रॉप डाउन एंड पे जाओगे और कहीं पर भी क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट पर तो वो चीज़ वहाँ आ जाएगी। आप उसे रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से माउस से। उसके बाद कोई आपको टेक्स्ट कोई इंसर्ट करना है, टेक्स्ट टू शेप आप ऐड कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट को शेप के अंदर। तो आपको पहले क्लिक करना है, जिस शेप पे जाना है, फिर आपको टाइप करना चालू कर देना। आपके अंदर आप उस टेक्स्ट के अंदर उस शेप के अंदर आपको टेक्स्ट दिखना चालू हो जाएगा। फॉर्मेट शेप्स, जो उसे हम ड्राइंग टूल फॉर्मेट्स कहते हैं। आपको शेप पर क्लिक करना है, आपको ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट पर क्लिक करना है और जो आपको अप्लाई करना है शेप उस पर आपको टू बी अप्लाइड करना है। क्विक स्टाइल्स एंड क्लिक ऑन मोर बटन। ड्राइंग टूल फॉर्मेट्स, यू कैन चेंज द शेप एंड हाउ द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल बी wrapped अराउंड द शेप। जो शेप है उसको आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्मेट, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे ये फॉर्मेट नहीं आएगा। जैसे आप उस शेप पर क्लिक कर दोगे उसके फॉर्मेट आ जाएगी, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसकी शेडिंग, उसका टेक्स्ट, उसका इफेक्ट, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है, उसके अलग अलग ऑप्शंस को वहाँ से देख सकते हो। वर्ड आर्ट क्या होता है? ये एक स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट देता है जिसमें वो सच एज आप स्ट्रेच कर सकते हो टाइटल को, स्क्यू कर सकते हो टाइटल को, उसे फिट बना सकते हो, ग्रेडियंट फील दे सकते हो उसको, उसका बैकग्राउंड कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये वर्ड आर्ट होता है। ये आप इसको मूव या पोजीशन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्ड आर्ट के, एंड यू कैन मॉडिफाई इट और ऐड टू द टेक्स्ट इन नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऐड करना है वर्ड आर्ट को तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? आपको इंसर्ट पर जाना है, आपको वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आपको जाना है, वर्ड आर्ट स्टाइल दैट यू वांट, और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अपीयर करेगा, एंटर योर द टेक्स्ट हियर, और आपको एंटर करना है टेक्स्ट, और जो स्टाइल आपने सेलेक्ट करी है उसमें आपका टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर और क्लिप आर्ट, जो पिक्चर या क्लिप आर्ट है तो उसको आपको इंसर्ट या कॉपी करना है डॉक्यूमेंट के, क्लिप आर्ट उसमें आ जाएगा और इंसर्टेड फ्रॉम द फोल्डर्स वेयर यू सेव द पिक्चर्स। एंड इंसर्ट द क्लिप आर्ट, आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, क्लिप आर्ट पर क्लिक करना है। क्लिप आर्ट पर आप जाओगे, सर्च बॉक्स आएगा, उसमें सर्च करिए जो चीज़ आपको करना है, गो पर क्लिक करिए, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को सेलेक्ट कर दिए और वो इंसर्ट हो जाएगा आपके अंदर। फिर आप उसको रिसाइज करके जैसा भी आपको करना है, जिस भी जगह पर आपको उसको डॉक्यूमेंट पर प्लेस करना है उसे प्लेस कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या रहते हैं? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इसको क्विकली और ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो। काहे के लिए चूज़ कर सकते हो? बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें से। काहे के लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं इसमें आपके पास। आप चार्ट बना सकते हो, आप पाई चार्ट बना सकते हो, आप अलग अलग कंपेरिजन शीट्स बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और सारे कंप्यूटर जनरेट होते हैं। सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट आ जाता है, आपको सिर्फ उसमें डेटा डाल के रखना, तो इट लुक्स वेरी गुड प्रेजेंटेशन के टाइम पर। क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, आप इंसर्ट टैब पर जाओ, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करो, क्लिक द टाइप एंड लेआउट दैट यू वांट। फिर आपको टेक्स्ट एंटर करना है टेक्स्ट पेन से, फिर देन टाइप योर टेक्स्ट। आप कॉपी कर सकते हो किसी और दूसरी लोकेशन से भी और उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। फिर टेबल्स क्या है? विद एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। टेबल जो है वर्ड में आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है ना वो टेबल्स का ही होता है बेसिकली। यूजिंग टेबल्स इन वर्ड्स कैन प्रोवाइड यू द एडिशनल एलिमेंट टू एनी डॉक्यूमेंट। टेबल्स कैन बी यूज टू क्रिएट लिस्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट इन ऑर्गेनाइज फैशन में। आपको लिस्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट आप कर सकते हो ऑर्गेनाइज मैनर में। क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले इंसर्ट द टेबल, आप इंसर्ट करते हो टेबल, कैसे करोगे? इंसर्ट टैब पर जाओ, टेबल पर क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, उसमें रोज एंड कॉलम सबसे ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो या कस्टम पे क्लिक करके कितने रोज चाहिए कितने कॉलम चाहिए और एंटर प्रेस कर दो तो आपका टेबल आ जाएगा। वंस यू हैव हाईलाइटेड द रोज एंड कॉलम्स, आपको अपने लेट गो ऑफ द माउस, आपको आपके माउस को, जैसे मैंने कहा कि आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें कितना आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए माउस को, तो वो आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ऐड रो और कॉलम, आप कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, अप पे कॉलम या रोज ऐड कर सकते हो। ये रो होती है, ये कॉलम होता है, ठीक है। आप टेबल पर क्लिक करो, टेबल टूल्स पर जाओ, लेआउट पर जाओ, फिर इंसर्ट टैब पर जाओ और इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो,
टू ऐड रो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट टू इंसर्ट कॉलम। और आप डिलीट भी कर सकते हो किसी भी एंटायर कॉलम, एंटायर रो या किसी एक सेल को आप डिलीट कर सकते हो। सेल क्या होता है, जहाँ पर और कॉलम मिलता है उसे सेल कहते हैं, और उसमें सारा डेटा होता है एक सेल में। ठीक है। डिलीटिंग अ टेबल, जब यू हैव टू रेस्ट द पॉइंटर ऑन द टेबल अंटिल द टेबल मूव हैंडल्स अपीयर्स। तो आपको आपके पॉइंटर को टेबल के ऊपर रखना है, पॉइंटर मतलब जो कर्सर है उसे वहाँ पर रखना है, तो टेबल मूव हैंडल वहाँ पर आ जाएगा और आपको मूव हैंडल करना है, आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ आपको डिलीट की प्रेस करना है, तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। फिर स्पेल चेक, स्पेल चेक क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसमें रेड कलर की लाइंस होती है या ब्लू कलर की लाइन होती है, क्योंकि वो बोल रहा होता है कि स्पेलिंग गलत है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें स्पेल चेक है वो एनेबल्ड है। एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है, हम प्रिंट करने जाते हैं किसी चीज़ को, हम उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और उसे कहीं और डाल के उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो जो स्पेल चेक की लाइंस रहती हैं, रेड या ब्लू लाइंस रहती है, उसे हमें ऑफ़ करना पड़ता है। कई बार उसे ऑफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं वैसी है, भले वो इनकरेक्ट है लेकिन हमें इनकरेक्ट ही चाहिए किसी कारण से, तो आप क्या करते हो, इसको आपको डिसेबल करना पड़ता है। तो ये रेड वे भी लाइन्स आ जाती है जिसको आपको चेक करना पड़ता है। ये फास्टेस्ट वे है स्पेलिंग चेक एरर्स करने का, आपको आपके कर्सर को उसके ऊपर लाना है, राइट क्लिक करना है, स्पेलिंग चेक पर क्लिक करना है, वो चेक कर लेगा। हाईलाइट करिए, लेफ्ट क्लिक करिए वर्ड पर जिसको आपको रिप्लेस करना है, उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं और उससे आप कर सकते हो। दिस इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक रहता है। इसको कैसे करते हो, आप रिव्यू टैब पर जाते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड उसमें रहती है और स्पेलिंग और ग्रामर बॉक्स अपीयर करता है। यू कैन करेक्ट एनी स्पेलिंग और ग्रामर इशू विद इन द बॉक्स। फिर उसमें आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है, उसी में आप इग्नोर ऑल का एक ऑप्शन रहता है, आप चेंज ऑल इग्नोर ऑल कर सकते हो। इग्नोर ऑल जब आप कर दोगे तो ये सारी रेड वाली लाइंस खत्म हो जाएंगी, ये रिव्यू होना बंद हो जाएगा। प्रिंट रिव्यू क्या है, ये एक ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, जैसा हम प्रिंट चाहते हैं, जो हम प्रिंट चाहते हैं वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। फाइल पे जाओ, प्रिंट पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एरो डाउन और अबव करने के लिए, प्रीव्यू को अच्छे से देखने के लिए कर्सर से यूज़ कर सकते हो, उसे डिस्प्ले करने के लिए, ऊपर नीचे डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंट कैसे करोगे, फाइल पर जाओ, जो भी आपका पेज है आपने पहले उसको फॉर्मेट कर लिया, फिर आप प्रिंट पर जाओगे, फाइल पर क्लिक करोगे, प्रिंट कमांड करोगे, प्रिंट बटन क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, आप क्लिक करोगे, जो भी आपका प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करोगे, उसमें फीचर्स जो आपको ऐड करने हैं, पेज, उसका मार्जिन, उसमें क्या ओरिएंटेशन रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, उसका स्टेटस देखोगे एंड देन यू विल क्लिक प्रिंट। मेल मर्ज क्या होता है, जब आपको एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज क्या होता है, it allows you to easily produce multiple letters, labels, envelopes, name, tags and more using the information stored। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कोई आई कार्ड बनाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आई कार्ड में क्या क्या चेंज रहेगा, स्टूडेंट की फ़ोटो अलग रहेगी, उसका नाम अलग रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ अलग रहेगा, उसका एड्रेस अलग रहेगा, उसका क्लास स्टैंडर्ड अलग रहेगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें, जो फॉर्मेटिंग है, जो पीछे बैकग्राउंड की इमेज है उसके आई कार्ड पे, जो लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, DOB लिखा है, उसके नेम लेबल लिखा है, उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके सामने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो वो सारी चीज़ तो सेम ही रहेंगी। जब मुझे मल्टीपल कॉपीज ऐसी बनानी है जिसमें अलग अलग डिटेल्स हों, और डिटेल्स को मैं एक एक्सेल में अपने पास बना के रख सकता हूँ और उस एक्सेल को मैं इस फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो इस पूरे प्रोसेस को मेल मर्ज कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे क्या, इट हेल्प्स यू टू ईजिली प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, एनवलप्स, नेम टैग्स एंड मोर यूजिंग द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड। ये विजर्ड है टू क्रिएट अ डेटा सोर्स एंड फॉर्म लेटर। अगर आपको बहुत सारे लेटर फॉर्म करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलग चाहिए, आपको किसी और को सेंड करना है, तो आपको जो चीज़ अलग चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो और वो अलग अलग सेम बॉडी पर अलग अलग नाम चेंज होकर अपने आप आता रहेगा। इट्स अमेजिंग। व्हेन यू परफॉर्म अ मेल मर्ज यू विल नीड अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा, और टिपिकली लोग एक्सेल वर्कबुक के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो रिसिपिएंट की लिस्ट रहती है वो एक्सेल में बना लेते हैं और फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या क्या लगेगा आपको, एक लेटर लगेगा, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा, जो बॉडी है वो लगेगी, अगर आपको लेटर प्रिंट करना है मान लो फॉर एग्जांपल, एक रेसिपिएंट की लिस्ट लगेगी, उसके लिए आपको एक्सेल की वर्कबुक लगेगी। तो क्या क्या स्टेप्स रहती हैं, सबसे पहले आपको ओपन करना है एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को, उसमें आपको न्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको मेलिंग टैब पर जाना है, आपको स्टार्ट करना है, क्लिक करना है आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे, फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड आपको ऑप्शन देने लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड पर जाइए, क्लिक करिए, फिर आपको अलग अलग चीज़ें बताने लगेगा आगे, उसको आप सेलेक्ट करते जाइए, आपको कैसा क्या चाहिए करते जाएगा। तो सबसे पहले टास्क पेन अपीयर करेगा जो आपको गाइड करेगा स्टेप्स के लिए। स्टेप 1 क्या है, आपको टाइप करना है जो डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, मतलब आपको लेटर बनाना, तो आपको लिखना है लेटर है, ईमेल है, एनवेलप है, लेबल है, क्या है, तो आपने लेबल सेलेक्ट कर दिया। फिर स्टेप 2 जो वो आप बोलोगे कि किसी टेम्पलेट से नहीं, अभी करंट डॉक्यूमेंट से यूज़ करो, आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, आप बोल रहे हो करंट डॉक्यूमेंट आप यूज़ करो। फिर जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसे सेलेक्ट करिए, फिर आप क्लिक करिए स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आप रेसिपिएंट की तरफ आप चलोगे। अब क्या करोगे, आपको एड्रेस करना है, तो ये लिखा है एग्जिस्टिंग लिस्ट, आप रेसिपिएंट पर जाओगे, मेल मर्ज में रेसिपिएंट पर क्लिक करोगे, फिर वो बोलेगा यूज एन, पहले आप एग्जिस्टिंग लिस्ट करोगे, एग्जिस्टिंग और फिर से ब्राउज करने का ऑप्शन देगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वो फाइल आपने कहाँ पर सेव करी हुई है।
फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पैन सेलेक्ट यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन ब्राउज। आपको लोकेट करना है वो जो एक्सेल फाइल आपने सेव करी हुई है जिसमें रेसिपिएंट की लिस्ट है, और आपको ओपन पर क्लिक करना है। अगर एक्सेल में 3 बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स उसमें होती हैं, तो जिस भी शीट में, वर्कशीट में लिस्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। उसके बाद जो रेसिपिएंट का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर करेगा, और यू कैन चेक एंड अनचेक। हर एक रेसिपिएंट को आप चेक और अनचेक कर सकते हो कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फ्रॉम मेल मर्ज टास्क पैन क्लिक नेक्स्ट, राइट योर लेटर। नाउ स्टेप 4, नाउ you are ready to write your letter. When it's printed, each copy will basically be the same except the recipient data. वो मेल मर्ज यूज़ हो सकता है टू ऐड द डेटा। एग्जिस्टिंग लेटर, मेक श्योर दैट द फाइल इज़ ओपन नाउ। फार्मूलाज क्या क्या हैं? तो इस तरीके से आप अलग अलग मेल मर्ज बना के रख सकते हो। फार्मूला, जब एक्सेल में या कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको कॉन्फ़िगरेशन या एनालिसिस करना पड़ता है, तो आपको उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं ताकि आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उस तक आप पहुंच सको। मुझे किसी चीज़ को फिल्टर करना है, मुझे किसी चीज़ का सम देखना है, मुझे किसी चीज़ को कोई 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास एवरेज रेट है और मेरे पास क्वांटिटी है, मुझे टोटल क्वांटिटी कितना मुझे पे करना है, कितना अमाउंट उसे पे करना है वो मुझे निकालना है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करके उसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। तो ये वो ऑप्शन है जो इंसर्ट करता है एरिथमेटिकल इक्वेशंस को डॉक्यूमेंट के अंदर। ये बहुत यूज़फुल रहता है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल स्टेप्स रहती हैं। कैसे? मान लो आप टेबल में काम कर रहे हो, तो पहले उस सेल पर क्लिक करो जहाँ पे आपको सम ऑफ रोज चाहिए फॉर एग्जांपल, और फिर सम फॉर्मूला लगा दो और रेंज सेलेक्ट कर दो, एंटर प्रेस कर दो, सम आ जाएगा। क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसमें फार्मूला बटन रहती है। सबसे पहली बात तो एक फार्मूला बटन रहती है। लेआउट टैब पर एक फार्मूला बटन रहती है, उस पर क्लिक करिए, आपको जो फार्मूला चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लीजिए, और रेंज आप उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा और सेलेक्ट कर लीजिए। तो लेआउट टैब पर गए, आप फार्मूला बटन आपने क्लिक करा, डायलॉग बॉक्स आया, उसमें सम लेफ्ट का ऑप्शन था, आपने उस पर क्लिक कर दिया, फार्मूला लिस्ट आ गई, उससे आपने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया। फिर वो आपको बोलेगा कि कहाँ क्या फंक्शन है, क्या रेंज है उसकी, तो नंबर फॉर्मेट वो बोलेगा, तो आप उसमें नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जो रेंज है उसमें जिन चीज़ों को सम करना है उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए आप उसमें, और ओके प्रेस कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। क्या क्या फार्मूलाज होते हैं? एवरेज फार्मूला, मतलब जो आपके सेल में जो आइटम्स है उसका अगर आपको एवरेज चाहिए तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अगर आपको काउंट करना है कितनी है, मान लो 100, 200, 300, 400, 500 5 वैल्यूज़ हैं, तो काउंट आपको रिजल्ट क्या देगा? 5 देगा, क्योंकि 5 आइटम्स हैं, उनको काउंट करता है। कितने आइटम्स हैं उसे काउंट करता है। मैक्सिमम जितनी अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उसमें से लार्जेस्ट कौन सी है, जितनी मैक्सिमम वैल्यूज़ है उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी, वो मिन करता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की यूज़ होता है, सम एडिशन के लिए यूज़ होता है। नाउ इसके बाद हम सेकेंड लास्ट पार्ट में बचा हुआ चैप्टर देखेंगे। दिस वॉज इट, थैंक यू।